Hello student, good morning. Class 12th. Today is agency function. आपको सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बता दिया है आपको, वो पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया है, एलोबरेट कर दिया है। थर्ड आपका पॉइंट इसमें आता है एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन में क्या क्या है आप कुछ देख लीजिए। कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म ए सर्टेन एजेंसी फंक्शन फॉर देयर कस्टमर। वो कस्टमर के लिए कुछ एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर के फैसिलिटीज़ के लिए। फॉर दिस सर्विस बैंक चार्ज सम कमीशन फॉर देयर क्लाइंट। अब आपने बिजनेस में पढ़ा होगा कि कोई भी आपका बिजनेस हो, अगर कोई भी बैंक ही हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो आपको इसके बदले में कुछ चार्जेस लेगा, क्योंकि आजकल के मार्केट में आपको गुड्स के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, सर्विस में भी का भी चार्ज लगता है। तो ये क्या करता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो बैंक सम कमीशन चार्ज करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है अपने क्लाइंट से। सम ऑफ द एजेंसी फंक्शन आर, आपको फंक्शन बता रहा है। पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड है। ट्रांसफर ऑफ फंड क्या है? बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकली एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर इटीसी। अब इसमें बता रहा है आपको कि जो बैंक है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? ट्रांसफर ऑफ फंड। आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपने ट्रांसफर को अपने ये मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस से टू अनदर प्लेस। जैसे आपका ड्राफ्ट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, मेल ट्रांसफ़र हो गया, ये सभी को क्या करते हैं? बैंक आपको प्रोवाइड कराती है कि आप अपने जो भी कैश है, कैपिटल है, उसको आप क्या कर सकते हैं? वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड इज़ ए कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ए वेरियस आइटम। बैंक, कॉमर्शियल बैंक collect check, bill, interest, dividends, subscription, rent and other periodical receipt on behalf of their customer and also make a payment of a tax, insurance premium etc on a standing instrument of their क्लाइंट। अब इसमें क्या करता है कि वो कलेक्शन, कॉमर्शियल बैंक है, वो बहुत सारे जो है कलेक्ट करता है, चेक कलेक्ट करता है, बिल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके सब्सक्रिप्शन, रेंट एंड अदर पीरियोडिकल रिसिप्ट जो भी होते हैं उसको कस्टमर के बिहाफ आप पे वो कलेक्ट करता है, क्योंकि चेक भी आप देते हैं कस्टमर को तो चेक भी आप बैंक कलेक्ट करता है। तो ये कस्टमर के बिहाफ आप पे आपको सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है। ऑल्सो मेक ए पेमेंट भी आपको करता है, जैसे टैक्स हो गया, टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सभी आपको पेमेंट भी मिलते वेरियस स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करती है? ओवरऑल लुक आपको ये बता रहे हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है आपको वो कलेक्शन भी करती है और पेमेंट भी करती है वेरियस लिमिटेड आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स हैं, आपको पेमेंट भी करती है और कलेक्शन भी करती है। परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस होता है बैंकिंग का। जैसे बिजनेस आपका इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करता है, वैसे बैंकिंग भी अपना वर्क इंटरनेशनल लेवल पे करती है। तो फॉरेन जो भी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्री के बैंक हैं, उनसे भी इनका परचेजिंग एंड सेलिंग होता है। Some commercial bank are authorized by the central bank to deal in a foreign exchange। कुछ जो कमर्शियल बैंक हैं वो ऑथराइज्ड बाय किससे किया गया है? सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक आपका क्या? आरबीआई है ना, तो उसके थ्रू भी जो भी कमर्शियल बैंक को ऑथराइज मतलब मिला है कि आप फॉरेन जो भी बैंक हो उनसे आप कर सकते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग, तो वही बैंक करेंगे, अदर कोई बैंक भी नहीं करेंगे। They buy and sell foreign exchange on behalf of their customer।
अब वहाँ पे भी वो बाइंग और सेलिंग जो होता है वो क्या करते हैं, बिहाफ ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग ही वो करते हैं। एंड हेल्प इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और उसे किस में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। जितनी आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपका ट्रांजेक्शन होगा उतना आपको फीडबैक ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव मिलेगा, आपके इमेज भी इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं। फोर्थ इज परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। आपको हम पहले बिजनेस अकाउंट्स में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हम सिक्योरिटीज़ को भी क्या करते हैं, परचेज और सेल करते हैं। जैसे कॉमर्शियल बैंक बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एंड शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो जो प्राइवेट के स्टॉक और शेयर हैं उसको सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं। एज वेल एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि सिक्योरिटी का भी आपका बैंक में परचेजिंग एंड सेलिंग का एक्टिविटीज़ होती रहती है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, they also give advice to their customer on a matter related to income tax and even prepare their income tax return। अब इसमें क्या है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी है जो दे आल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर ऑन मैटर रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। अब जो भी आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स है वो आपको एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं कि आपको कैसे करना है। एंड इवन प्रिपेयर देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और वो इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो ये सभी आपके बैंक जो होते हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं। सिक्स्थ इज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कॉमर्शियल बैंक प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर एज ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एंड एग्जीक्यूटर। अब क्या होता है कि आपका बैंक एक ट्रस्टी का भी काम करता है और एग्जीक्यूटर का भी काम करता है। आप जो भी अमाउंट आपने जमा किया है अपने बैंक में तो आपके डेथ के बाद आपके अकॉर्डिंग वो ट्रस्टी में या एग्जीक्यूटर के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो बैंक आपको एक ये भी प्रोवाइड करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर। अब क्या है कि अब इकोनॉमिक जो आपके कस्टमर की इकोनॉमिक है उसको भी वो बताते हैं। जो इकोनॉमिक कंडीशन है कस्टमर की आपकी उसको भी वो आपको कस्टमर को बताते हैं कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपके अकाउंट में कितना है, आप कहाँ कहाँ क्या जमा किए हैं। इतना आपके देखते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लीडर होते हैं, प्लेयर होते हैं, स्टार होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो आप देखते ही कैसे ही आपको लगता है रिच है। लेकिन बैंक के अकाउंट आपको पता चलता है ना कि हाँ, जैसे देखते हैं कि स्विस बैंक में कुछ अमाउंट जमा है तो आपको पता सबको चलता है कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी होती है। तो एक लीडर के पास इतना स्विस बैंक में इतना अमाउंट जमा है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ उस लीडर्स का या उस स्टार का मतलब स्टेटस इकोनॉमिक क्या है। टू ट्रेड एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेड टू देयर कस्टमर, और उसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन ट्रेड जो है अदर कस्टमर के बारे में भी आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, अब इसमें जनरल यूटिलिटी फैसिलिटी क्या है, कुछ जनरल यूटिलिटी भी फैसिलिटी देती है। फोर्थ इज है आपका जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी फंक्शन है ये आपका। जनरल यूटिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है आपको लॉकर फैसिलिटी। लॉकर का फैसिलिटी आपको देती है गवर्नमेंट, बैंक। जो लॉकर की फैसिलिटी है वो कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे देखते हैं आप लॉकर सिस्टम रखती है जिसमें आप कुछ अपने ज्वेलरीज होते हैं या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है
वो लॉकर में आप जमा कर सकते हैं। Commercial bank provide a facility of a safety valuate or a locker to keep a valuable articles of a customer in a safe custody. कॉमर्शियल बैंक जो है फैसिलिटी कराती है सेफ्टी के लिए लॉकर, वो क्या होता है कि वो कस्टमर को जो होता है सेफ कस्टडी मिल जाता है, जहाँ पे वो कस्टमर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वेलरी ही वहाँ पे लॉकर में डाल सकते हैं, आप कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, या बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, पेन ड्राइव है जो उसमें आप बहुत क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं जो किसी के टच में ना आए, तो आप बहुत लॉकर आपको इसीलिए फैसिलिटी की जाती है कि आप जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको रख सकते हैं। Traveler and travelers check. Commercial bank issue travelers check to their customer to avoid risk to taking cash during their journey. अब क्या होता है कि बैंक जो होता है ना आपको ट्रेवलर चेक भी प्रोवाइड करती है कि आप जो भी आप कैश ले करके जर्नी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो ट्रेवलर चेक भी प्रोवाइड कराते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, they also issued letter of credit to their customer to certify their credit worthiness। अब वो अपनी क्रेडिट वर्थीनेस के लिए वो क्या करते हैं, आपको क्रेडिट भी इशू कर देते हैं, क्रेडिट लेटर भी आपको कस्टमर को इशू कर देते हैं उधार पे भी। Underwriting securities, commercial bank also undertake the task of underwriting security as the public has a full faith in the credit worthiness of bank। बैंक जो पब्लिक होती है वो बैंक के क्रेडिट वर्थीनेस पे वो फुल फेथ करती, विश्वास करती है कि कंपनी ऐसा नहीं करेगी, सॉरी बैंक ऐसा नहीं करेगा। पब्लिक डू नॉट हेजिटेट इन बाइंग द सिक्योरिटी अंडर बाय बैंक। अब वो क्या करते हैं, बैंक पे तो सभी को विश्वास है कि बैंक ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो बैंक के जो रिटेन जो भी राइट्स होते हैं, राइट किए हुए जो भी उनके पास सिक्योरिटी रहती है वो अंडरटेकन बाय बैंक, बैंक के अंडरटेकन में रहता है, तो बैंक के वो क्रेडिट वर्थीनेस रहते हैं, वो उनको पता है कि बैंक जो भी सिचुएशन होगा वो आपके साथ कोई भी इलीगल वर्क नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिक relating to trade, commercial and industry, hence they advise a customer to on financial matter। बैंक जो है कलेक्ट करता है, पब्लिश स्टैटिकल रिलेटेड टू, आपका क्या स्टैटिकल रिलेटेड टू क्या है, ट्रेड है, कॉमर्स है और इंडस्ट्री है, इससे भी वो क्या करते हैं बैंक अपना पब्लिश करते हैं स्टैटिकल स्ट्रेंथ को भी। तो ये सभी आपको जो बताया गया था ये सभी आपको सारे एजेंसी और जनरल यूटिलिटी के अंदर आते हैं, समझ में, क्योंकि बैंक बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं आपको, जो आप देखे हैं कि जनरल यूटिलिटी में भी आपको सारी चीज़ें आ गई हैं, एजेंसी फंक्शन में भी आ चुके हैं, ये सभी चीज़ें इसमें प्रोवाइड किया गया। अब हम पढ़ते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब मनी क्रिएशन कैसे करती है बैंक, देखते हैं। मनी को बैंक, हम तो बैंक में जमा करते हैं, 1000 रुपये जमा करते हैं, वो धीरे धीरे बैंक तो अपने पास रखता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बैंक में तो बहुत अमाउंट जमा करता है। फिर आप ये भी देखते हैं कि बैंक कैसे धीरे धीरे हम 1000 जमा करते हैं वो हमको इतना देता है, तो वो बैंक इंटरेस्ट भी आपको देता है। तो बैंक ऐसे उस मनी को क्रिएट करता है, कैसे बनाता है, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन में। It is one of the most important activities of a commercial bank. Through the process of a money creation, commercial banks are able to create credit which in a far excess of a initial deposit। जो भी आप इनिशियली डिपॉजिट में करते हैं कॉमर्शियल बैंक कैसे उसको एबल कर देता है मनी क्रिएशन में, उसको मनी में चेंज करता है। इसमें 2 पॉइंट है, the entire commercial bank system is a one unit and in term as a bank।
सारे जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आपके क्या हैं, बैंक हैं। फर्स्ट पॉइंट ये वाला बैंक है। और सेकेंड क्या है, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन इकोनॉमिक आर routed through the bank, all payment are made through check and all receipt are deposited in the bank। अब जितने भी रोटेट होते हैं मनी, आपके जितने भी मतलब चेक हैं, सभी चीज़ें आप क्या करते हैं, बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं ना। तो आप इस सेकेंड चीज़ है डिपॉजिट। डिपॉजिट आपका क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये दो थिंग्स होते हैं, सभी कॉमर्शियल आपके क्या है, बैंक हैं। और आप सभी जो मनी जो सर्कुलेट करते हैं सभी आपको क्या करते हैं, अधिकतर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसलिए सेकेंड थिंग हो जाता है डिपॉजिटेड। अब इसमें कुछ चीज़ है, द डिपॉजिटेड हेल्प बाय बैंक आर यूज बाय गिविंग लोन। अब जो क्या होता है कि आप बैंक में जो भी चीज़ें जमा है, डिपॉजिटेड हैं, वो किसके हेल्प में लाती हैं, लोन के लिए, लोन देने के हेल्प में लाती हैं आपके बैंक को। However, बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ ए डिपॉजिट ऑफ लेंडिंग। अब आप भी सोचते होंगे कि बैंक तो सारा पैसा लोन पे दे देगा, तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप जाएंगे निकालने, तब तो आपके पास, बैंक के पास तो पैसा नहीं रहेगा। बैंक ऐसा नहीं करता कि वो सारे चीज़ों, सारे जो मनी है उस पर वो लोन ले ले, क्योंकि मनी भी बैंक में अपने पास कुछ रिजर्व रखेगी तभी ना वो, आपको अभी ज़रूरत पड़ा कि चलो हम तो बैंक में 1000 जमा किए हैं, अभी हमको ज़रूरत पड़ गई है, चले हमको 300 रुपये निकालना है, तो आप जाते हैं निकालते हैं बैंक से पैसा, तो आपको तुरंत 300 रुपये मिल जाते हैं। समझ में, 300 तो मिल जाते हैं आपको बैंक से पैसे। तो यानी बैंक अपने पास कुछ रिजर्व रखती है तब आपको पैसा देती है, तभी ना पैसा देती है। सारे बैंक सारे पैसे तो वो लोन तो नहीं लेती है, कोई वर्क तो नहीं करती है ना, तो कुछ अमाउंट वो क्या करती है, रिजर्व रखती है अपने यहाँ। It is a legally compulsory for the bank to keep a certain minimum fraction of their deposit as a reserve. The fraction is called the legal reserve ratio. उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो रखते हैं, क्या करते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म है LRR का फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो। तो बैंक अपने पास क्या रखती है, ये इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ रिजर्व रखती है, एंड इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट, दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेट बाय द सेंट्रल बैंक। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि वो बैंक क्या करता है कि जो भी आपके बैंक के पास जो जमा है उसका 100% बैंक यूज़ नहीं करता है, उसका 100% नहीं यूज़ करता, वो कुछ LRR रखता है। और जो ये LRR है, इस कितना परसेंट होना चाहिए, डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और आपका सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है कि हमारा LRR कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पास रिजर्व रखेंगे, क्योंकि अप एंड डाउन होता रहता है, आपके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका अप एंड डाउन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग RBI आपको डिसाइड करता है। Why only fraction of a deposit are kept as a cash reserve। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू में, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक कैसे क्रिएशन करती है मनी का, मनी को कैसे क्रिएट करती है। थोड़ा सा आपको ब्लैक बोर्ड के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। सपोज दैट आपने बैंक में 1000 जमा किया है, 1000 जमा किया है, बैंक ने क्या किया,
बैंक में आप 1000 जमा किए हैं और LRR जो है आपका बैंक ने कितना डिसाइड किया, 20% बैंक ने डिसाइड किया है। तो अब 20% बैंक ने डिसाइड किया है, तो बैंक हर साल क्या करेगी, इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका 1000 है, 1000 पे आपको 20% क्या रखना है, रिजर्व रखना है। तो 20% पे आप रिजर्व रखेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो आपका रिजर्व कितना हो गया, 200। अब 1000 में 200 जो है आपका लेस हो जाएगा, 200 आप रिजर्व बैंक ने रख लिया, अब लेस हो जाए तो कितना हो गया, 800। तो 800 क्या करेंगे, लोन देंगे। उसी तरह आपका जब 800 से आपका निकल गया, 200 आप बैंक ने रिजर्व रख लिया, तो आप अब आपका सेकेंड जो राउंड होगा, राउंड फर्स्ट कह लीजिए, राउंड जो फर्स्ट होगा, अब क्या करेंगे, अब 800 पे आपको क्या रखेंगे, कैश रिजर्व रखेंगे। तो 800 का कैश रिजर्व 20% से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 160 हो गया। तो रिजर्व में कितना रखे, 160 रख लिए। अब कितना बचा यहाँ पे आपको लोन देने के लिए, कितना बचा आपको, 640 बचा, बैंक लोन लेगा। फिर राउंड सेकंड करेंगे। अब क्या करेंगे, बैंक जो है इसी पे अब इसको क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, 640 को डिपॉजिट करेगा, फिर उसके ऊपर फिर 20% आपको चार्ज करेगा। तो 20% चार्ज करेगा तो 128 हो जाएगा आपका, 128 हो जाएगा। और आपका लोन कितना हो जाएगा, 512। मतलब इसी तरह बैंक जो है वो कितने टाइम्स करता जाएगा, बैंक इसको करते करते फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, 5000 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4000, फिर ये हो जाएगा आपका 1000। तो बैंक ने क्या किया, 1000 को उसने कितना कर दिया, 5000 कर दिया बैंक ने। आप तो डिपॉजिट किए थे 1000, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, 5000 कर दिया। यानी बैंक ने कितने टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स किया है 1000 का। समझ में आया, सभी को समझ में आया। तो ये कर दिया बैंक ने, 5 टाइम कर दिया, 5 टाइम किया, यानी 1000 का 5 टाइम किया, तो यानी उसका कितना हो गया, 5000 हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर करते हैं। एज ए सीन इन द टेबल, आपको जो हम बताए हैं, 5000 विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ए जस्ट 1000, इट मीन्स total deposit comes 5 times of the initial deposit. 5 times is a nothing but is the value of a money multiplier. अब इसी को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर करते हैं। जैसे मनी मल्टीप्लायर क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर उसको कहते हैं कि बैंक ने अपने मनी को कितना गुना कर लिया है। जैसे मनी मल्टीप्लायर का जो है आपको हम अभी बताते हैं, ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये चार्ट बता के बताएं कि बैंक कैसे मनी को, आप जितना अकाउंट में जमा करते हैं उससे बैंक ने कितना उस मनी को बना लेता है। जैसे देखिए, अब इसमें क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ए क्रिएशन ऑफ ए क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक एंड ए लीगल रिजर्व रेशियो इज इट इज ए कैलकुलेट। अब इसमें क्या होता है कि आपका मनी मल्टीप्लायर है, जैसे MR जो है M लिख देते हैं, MM है इज इक्वल टू 1/LRR। समझ में?
तो उसी तरह बैंक ने क्या डिसाइड किया, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बैंक ने डिसाइड किया था 20% डिसाइड किया था रिजर्व रखने का। तो 20% के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका 20% है वो हम करेंगे 100/20% हट जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 5। तो क्या करेंगे 5 टाइम्स आपका बैंक निकालेगा। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है और LRR कंपनी कैसे रखती है और इसको कैसे वो बनाते हैं, मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ों को मैंने शो किया। अब अगले पॉइंट में आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताएंगे, उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।